12:30 से 12:45 के बीच में मेरे पापा के ऊपर गोलियां चलाई गई। हमारी पूरी फैमिली को हरास किया जा रहा था। सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट में। तस्वीरों में दिख रही भीड़ किसी आम आदमी के लिए नहीं उमड़ी है, ये भीड़ उमड़ी है एक गैंगस्टर के लिए। गैंगस्टर की मौत के बाद भारी संख्या में लोग जुट गए अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। गैंगस्टर का नाम है विनय त्यागी। 24 दिसंबर को कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी में ही अज्ञात बदमाशों ने हिस्ट्री सीटर विनय त्यागी पर गोली चलाई। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी विनय नहीं बचा। 27 दिसंबर को विनय त्यागी की मौत हो गई। विनय के मौत के बाद बवाल मच गया। विनय त्यागी की बेटी ने कई गंभीर खुलासे भी किए हैं। आप बेटी का ये वीडियो देखिए। क्या मामला है ये? आज सुबह 12:30 बजे से मतलब 12:30 से 12:45 के बीच में मेरे पापा के ऊपर गोलियां चलाई गई। जब वो पुलिस कस्टडी में थे, वो पुलिस कस्टडी में उनको रिमांड डेट के लिए लेके जाया जा रहा था कोर्ट में। हमें लगा था कि ऐसे उनकी जान को खतरा है। हमें पता था क्योंकि हमारे को हरास किया जा रहा था, हमारी पूरी फैमिली को हरास किया जा रहा था। हमें मना किया जा रहा था कि उनसे मिलने मत जाओ, उन्हें अकेला छोड़ दो वहां पे जेल में। हमने आज उनकी रिमांड की डेट थी, हमें लग रहा था ऐसा कुछ होने वाला है, तो हमने सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट में और वो एप्लीकेशन अब जज ने अप्रूव भी करी। जज ने ऑर्डर पास किया, जज ने मेल भेजी, फैक्स भेजा और कॉल भी करा और ये बोला कि उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए। उनके साथ ये हश्र हुआ है आज। और क्या कोई रंजिश वगैरह कुछ ऐसा कुछ था? जी बिल्कुल, लेकिन ये चीज तो वो ही बता पाएंगे ना। उनसे स्टेटमेंट नहीं ली जा रही है। जज को ये बोला, जज ने फोन करके ये पूछा पुलिस से कि कोई मजिस्ट्रेट आके उनका स्टेटमेंट ले ले, वो इस हालत में है क्या। जज ने बहुत नेगेटिव आंसर दिया। पुलिस ने बहुत नेगेटिव आंसर दिया। पुलिस ने बोला कि नहीं, वो इस हालत में नहीं है। जबकि मैं उनसे मिलके आई थी थोड़े टाइम पहले ही। मैंने उनसे बोला था कि मैंने उनसे बात करी, मैंने बोला डैडी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ मेरा बच्चा। मैं कहा डैडी आप कैसे हो? वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो ठीक नहीं है ना। लेकिन वो इतनी हालत में है कि वो अपना स्टेटमेंट दे सकते थे पहले भी। उनको 12:30 बजे बुलेट लगी थी, ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, चार बुलेट लगी है उन्हें। और उनको तीन डिफरेंट उसमें हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा गया है 12:30 से शाम को 6 बजे तक। 6 बजे उनको यहाँ ट्रॉमा इमरजेंसी में लेके आए एम्स में। उनको इलाज उनका स्टार्ट किया गया। उनके सीटी स्कैन अब हुआ है। उनका ऑपरेशन रात को होगा 11 बजे। ऐसा कैसे, इतना टाइम कैसे लग सकता है 3 डिफरेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने के बाद भी? तो क्या वजह लग रही है आपको? हमें वजह ये लग रही है कि ये कोई प्लान्ड चीज है। मेरे पापा मम्मी को एक झूठे केस में फंसाया गया था, जानकर फंसाया गया था झूठे केस में। उनको ये तक बोला था कि आपने मेरी मम्मी के थ्रू एप्लीकेशन गई है देहरादून। आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश विनय त्यागी पर हत्या का प्रयास, अपहरण और डकैती सहित करीब 64 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 38 मामले अभी विचाराधीन हैं। हैरानी की बात यह है कि 30 सितंबर को उसे देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने से महज चोरी के एक मामले में जेल भेजा गया था। तभी से उसे अपनी मौत का डर सता रहा था। 24 दिसंबर को कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाते समय पुलिस कस्टडी में ही हिस्ट्री सीटर विनय त्यागी पर गंभीर रूप से हमला हुआ। विनय त्यागी पर हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा, जिसमें 2 अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर भागते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो यूपी एसटीएफ लंबे समय से विनय त्यागी की तलाश कर रही थी। उसे एनकाउंटर का डर था, इसीलिए वह देहरादून के अशोक विहार स्थित परिचित डॉक्टर के घर छिपा रहा। इसके बाद चोरी का नाटकीय मामला रचकर खुद को जेल में सुरक्षित करने की कोशिश की।
लेकिन वहां भी विनय त्यागी सुरक्षित नहीं रह पाया। 16 साल की उम्र से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला विनय त्यागी 27 दिसंबर को अंतिम सांस ले लिया। 16 साल की उम्र में उसने कक्षा के अंदर अपने ही मित्र पर जानलेवा हमला किया था। तब उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया था। यहां से छूटने के बाद विनय फिर से अपराध की दुनिया में आ गया। 1985 में शरद त्यागी के गिरोह में शामिल हुआ। इसके बाद रंगदारी न देने पर अरोड़ा बेकरी के मालिक की हत्या कर दी। 2005 में विनय ने कुख्यात बदन सिंह बद्दू, नीरज भाटी, धर्मेंद्र सिरोही के साथ मिलकर केबल कारोबारी अधिवक्ता शैलेंद्र पाल की हत्या कर दी थी। उसके बाद 2015 में प्रवीण शर्मा और राजीव टिर्री की हत्या की। 2016 में कोतवाली के बुढ़ाना गेट निवासी मनोज गुप्ता को महिला ममता मशीद की मदद से अगवा कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी। विनय पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और देहरादून में लूट, हत्या, रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।